पुणे से अनंतश्री अगर अमेरिका तक देखा जाए तो जो ओरेगॉन में रजनीशपुरम की स्थापना हुई थी, क्या वो एक खूबसूरत सपना था या एक गलत व्यवस्था? उसको कई दृष्टि से लोग देख सकते हैं कि ओशो की चूक हुई, ये महत्वाकांक्षा थी और अव्यवस्था, अराजकता, मिसमैनेजमेंट, बहुत कुछ लोग देख सकते हैं, षड्यंत्र हुआ। मैं समझता हूँ कि ओशो जो थे वो अस्तित्व के बच्चे, चाइल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे जीसस कहते हैं सन ऑफ गॉड, तो सन ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ने उन पर अपना अधिकार समझा और उनके माध्यम से एक लीला रची और दिखा दी। अस्तित्व ने लोगों को दिखा दिया जो टीचिंग शायद आश्रम बनाकर भी लोग नहीं दे पाते हैं, वो ओशो के इस प्रयोग से, जो कि कई बार उनको भी लग सकता है कि वो कर रहे थे, लेकिन वो करता नहीं है, वो तो अस्तित्व घटा रहा है, जिसको बुद्ध कहते हैं घटनाएं बनती हैं। कि व्यवस्थाओं, सरंजामों, आश्रमों का बनना बेमानी, ज्ञान और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्थाएं बनती हैं और बिखर जाती, कितनी भी खूबसूरत। तो ओशो के उस रजनीशपुरम के बनने और बिखरने के पीछे अस्तित्व की ये लीला और ये टीचिंग उसमें इनग्रेन्ड हो गई, शामिल हो गई, उकेर दी गई, उभार दी गई कि मत भागो संगठनों की तरफ, मत भागो व्यवस्थाओं की तरफ। हर देश में तुम्हारा आश्रम बने, हर देश में सेंटर खुले। इस घोषणाएं करने की जरूरत क्या है? सेंटर तो सेंटर में ही बनना है, अपने सेंटर में, ना कि लिस्ट बना के बताओ। कई गुरु आके बड़े गौर से बताते हैं ना कि हमारे इतने देशों में सेंटर है। ओशो ने तो इतना बड़ा सेंटर खोला और सब ध्वस्त हो गया। अब ध्वस्त होगा तो उसके पीछे कहानी बनेगी, कहानी होगी, कहानी अनफोल्ड होगी। तो हम कहानी में क्यों जाएं? भाई एक मूवी बनती है तो मूवी बिना कहानी के तो नहीं बन जाएगी, मूवी में कहानी आएगी। तो पुणे से रजनीशपुरम तक की यात्रा उनकी एक देशना का अनफोल्डमेंट है। अब अगर ओशो ने अपने कंधे अस्तित्व को दे दिए कि मैं देशना देना चाहता हूँ, जैसे अनंतश्री ने कंधे दे दिए, तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो, तुम देख रहे हो कैसे टीचिंग्स अनफोल्ड होती हैं, कैसे क्रियाएं घटती हैं, कैसे परिदृश्य बन जाते हैं और कैसे टीचिंग्स बिना शब्दों के अनफोल्ड हो जाते हैं। देख रहे हो, तुम्हें कोई इस बात को समझने में, तुमको और अनंत पद के जो मित्र मेरे बड़े नजदीक हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है कि ये खेल क्या चलता है। तो रजनीशपुरम भी एक खेल चला और उसने मानवीय चेतना में शिफ्ट करी, मानवीय चेतना में, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन गॉड हो जाता है। और वहां पर जो जी कृष्णमूर्ति की अनुगूंज थी, जिसको उन्होंने बोला, वो ओशो के हृदय से टकराकर, उनके प्रयोग से टकराकर पूरी कायनात में समाहित हो।